सोचकर हैरान है कि आखिर बाबा बर्फानी महज 5 दिन में कैसे अंतर्ध्यान हो गए। तो आप अकेले नहीं हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु के मन में यही सवाल उठ रहा है, क्या इसके पीछे कोई चमत्कार है या फिर बदलता मौसम, ग्लोबल वार्मिंग और इंसानी गतिविधियां इसकी वजह है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो प्राकृतिक हिमलिंग पहले पूरे सावन तक बना रहता था, वो इस बार यात्रा शुरू होने की कुछ ही दिनों में तेजी से पिघल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सलील संदेश और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। और आज हम आपको बेहद आसान भाषा में समझाएंगे कि बाबा बर्फानी का शिवलिंग आखिर बनता कैसे है, इस बार इतनी जल्दी क्यों पिघल गया और इसके पीछे विज्ञान क्या कहता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बाबा बर्फानी का हिमलिंग बनता कैसे है। तो अमरनाथ गुफा में मौजूद ये शिवलिंग किसी इंसान के हाथों से नहीं बनाया जाता। ये पूरी तरह प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। गुफा की छत से लगातार टपकने वाली पानी की बूंदें शून्य से नीचे तापमान में जमकर धीरे धीरे बर्फ का एक स्तंभ बना देती हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में स्टेलेग्माइट कहा जाता है। और यही प्राकृतिक बर्फ का स्तंभ श्रद्धालुओं के लिए बाबा बर्फानी के रूप में पूजनीय होता है। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस बार ये इतनी जल्दी क्यों पिघल गया। तो वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है बदलता मौसम और ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर और पूरे हिमालय क्षेत्र में सर्दियों के दौरान बर्फबारी कम हुई है, जबकि गर्मियों में तापमान पहले की तुलना में ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। जब पर्याप्त बर्फ नहीं गिरती और गर्मी जल्दी बढ़ जाती है, तो गुफा के अंदर बनने वाला हिमलिंग भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। और यही वजह है कि पहले जो हिमलिंग अगस्त तक सुरक्षित रहता था, अब वे यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद तेजी से छोटा होने लगता है। और हाँ, अब एक और सवाल ये है कि क्या श्रद्धालु की बढ़ती संख्या भी इसकी वजह है। तो विशेषज्ञों का कहना है कि लाखों श्रद्धालु की मौजूदगी, मानव शरीर से निकलने वाली गर्मी, गुफा के अंदर की रोशनी, जनरेटर, हेलीकॉप्टर सेवाएं, सड़क निर्माण और लगातार आवाजाही, इन सब का भी आसपास के तापमान पर कुछ असर पड़ता है। लेकिन वैज्ञानिक साफ कहते हैं कि इन सब की तुलना में जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज कहीं ज्यादा बड़ा कारण है। और यही वजह है कि पिछले 3 सालों से लगातार यही तस्वीर देखने को मिल रही है। इस साल भी 23 मई को जारी तस्वीरों में हिमलिंग करीब 7 फीट ऊंचा दिखाई दिया था। 29 जून तक भी इसकी ऊंचाई 5 फीट से ज्यादा थी, लेकिन 6 जुलाई तक इसका अधिकांश हिस्सा पिघल चुका है। हालांकि इसका असर श्रद्धालु की आस्था पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा और यात्रा शुरू होने के सिर्फ 4 दिनों में 85,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं और यात्रा पहले की तरह जारी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या हिमलिंग के पिघल जाने से अमरनाथ यात्रा रद्द हो सकती है? जवाब है नहीं। अमरनाथ यात्रा सिर्फ हिमलिंग के दर्शन तक सीमित नहीं है। ये भगवान शिव की पवित्र गुफा की धार्मिक यात्रा है। इसलिए प्राकृतिक कारणों से हिमलिंग का आकार घटने पर भी यात्रा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहती है। हाँ, अगर मौसम खराब हो, भूस्खलन हो या सुरक्षा कारण हो, तो प्रशासन अस्थायी रूप से यात्रा रोक सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में बाबा बर्फानी को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? तो विशेषज्ञों का मानना है कि इसका समाधान कृत्रिम तरीके से बर्फ बचाना नहीं, बल्कि हिमालय के पर्यावरण को बचाना है। अगर ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार कम हो, कार्बन उत्सर्जन घटे और यात्रा के दौरान पर्यावरण पर पड़ने वाला दबाव नियंत्रित किया जाए, तो भविष्य में हिमलिंग के अधिक समय तक सुरक्षित रहने की संभावना बढ़ सकती है। यानी साफ है कि बाबा बर्फानी का जल्दी पिघलना सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, बल्कि बदलते मौसम, जलवायु परिवर्तन की गंभीर चेतावनी भी है, जिससे समझना, हिमालय के प्राकृतिक संतुलन को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही तथ्यात्मक खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।